आज का एक्सपीरियंस हम कभी भुला नहीं सकते। इतना मज़ा किया आज, बहुत एडवेंचरस किया और काफ़ी मज़ा आया। पूरे रास्ते में चलते चलते आए और फ़िलहाल टॉप पे पहुंच चुके। ये है टॉप बाश वैली। हम इस पल को बहुत याद करेंगे ज़िंदगी में। ऐसा मज़ा कभी नहीं आया। अगर हम पर्सनली भी आते तो ऐसा मज़ा शायद मेरे ख्याल से कभी नहीं ले पाते, लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया। आज का एक्सपीरियंस आपको क्या बताएं, बता नहीं सकते। कोई शब्द नहीं है हमारे पास, इतना एडवेंचरस किया। और आज फ़िलहाल हम टॉप पे पहुंच चुके हैं बाश वैली पे, और अभी चाय पीने का टाइम आया। एक शॉप आई है, थड़ी आई है, वहाँ पे चाय पियेंगे। और रास्ते में इतना सारा एंजॉय किया, आपको क्या बताएं किस तरह से गाड़ियाँ निकल रहा है। वाट लग गई थी क्या? वाट लगी, लेकिन ऐसा मज़ा कभी आ नहीं सकता था। पैदल चलते चलते बहुत कम से कम हम लोग कम से कम 4-4.5 फीट की ऊंचाई पर होंगे फिलहाल ऐसा। क्योंकि यहाँ पर हाइट का जो प्रेशर है वो महसूस हो रहा है। बिल्कुल। और आगे जाने वाले हैं तड़के गांव में, लेकिन अभी हम यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं। लेकिन यहाँ मतलब ऐसे सांस लेने में तकलीफ तो नहीं हो रहा, लेकिन नाक में थोड़ा सा वैसे प्रेशर तो है हवा में। और पीछे देख सकते हो काफ़ी हाइट पर है हम, बादल हैं और ये पेड़ों के साथ बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मॉर्निंग गाइस, जोहार साथी हो। डे 3 स्टार्टेड एंड आज तीसरे दिन में हम यहाँ से अभी दराई थे। दराई से हम लोग जा रहे हैं ढिड़काई, जो कि हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम वहाँ पर है। हमारा वर्कशॉप का 3rd डे एंड हम लोग फिलहाल रुके थे यहाँ पर दराई में। यहाँ से अभी जा रहे हैं, जिस जगह से रुके थे वहाँ से अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं और जगह देख पा रहे हैं हम। ये पेड़ है वो अखरोट का है एंड ये भी पेड़ अखरोट का ही है। और क्या बताओ यार, यहाँ पर तो हर चीज़ नई है दिखाने जैसी, लेकिन ये चीज़ें हैं कि जो एक माउंटेन्स है वो बड़े ज़ोरदार है। सो मैं आपको और बताता हूँ आगे जा कर के कि हम लोग और किस तरह से कहाँ कैसे जाएंगे और हमारा प्रोग्राम कैसे होने वाला, वो भी आपको बताएंगे। तब तक बने रहे आज के तीसरे दिन के व्लॉग में। सो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जोहार। हाय गाइस, हम नाशपाती खा रहे हैं, नेचुरली लाइव खा रहे हैं। और ये भाई हमारे लिए ऊपर चढ़े हैं नाशपाती के पेड़ पे, और ये डॉक्टर साहब भी खा रहे हैं और प्योर नेचुरली बहुत मज़ा आ रहा है। अरे हमें भी दिखाइए। और ये मेरी बेज सड़ी हुई है। कितनी सारी गिराई थी। और
ये डायरेक्ट पेड़ से गिराई है। पेड़ से ये भाई हैं पीछे, उन्होंने ऊपर चढ़ के लाए हैं और हम खा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। नेचुरली है, बाजार वाला तो क्या बताएं, उसका स्वाद ही अलग होता है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार लग रहा है हमको। और अभी हम फिलहाल चढ़ रहे हैं ऊपर एक है गाइस, ये गुज्जर बकरवाल समुदाय के घर बनाने का जो अभी पारंपरिक तरीका है, अभी रेडी हो रहा है। ये अभी नींव से निकला है और ये देख सकते हो। ये बेसिकली पत्थर का दिख रहा होगा, लेकिन इसमें नीचे से लकड़ी का वो सेटअप भी होती है। हाँ, डाला हुआ था और ये मिट्टी से बना था। इन भाई से जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है और क्या यूज़ करते हैं, तो बताइए। तो सबसे पहले तो वेलकम। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने हमें अपने चैनल पर बुलाया। तो हम ढड़काई में रहने वाले हैं। ढड़काई हमारा मूल गांव है और यहाँ पे ये जो मकान है ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अभी तैयार हो रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो पत्थर हैं, पत्थर की चनाई में जो है सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब मसाला बना के सीमेंट। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ मिट्टी का मसाला बना करके, और वहाँ घुला भी हुआ है मसाला, आप देख सकते हैं वहाँ पे, वो देखिए वहाँ है मिट्टी आगे। हाँ, मिट्टी का मसाला घुला हुआ है। इस मसाले का इस्तेमाल करते हैं इन पत्थरों की जो जकड़ बनती है के लिए। हाँ, और वो कहा भी जाता है ना कि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है। वो देखो पत्थर निकाल के रखे बनाने के लिए। ये अब जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो इसके ऊपर हम मिट्टी डालेंगे। मिट्टी को हम उसको लादी बोलते हैं, हम उस पर लादी करेंगे, मतलब उस पे बहुत सारे लोग मिलकर, पूरे गांव के, पूरी बरादरी के लोग मिलकर इकट्ठे होते हैं और उस पर लादी करते हैं। मतलब एक ये हमें एक सामूहिकता का प्रतीक है ये, बिल्कुल कि गांव के पूरे लोग मिलकर एक सामूहिकता का मुजाहरा करते हुए, या तो अब आप एक और चीज़ आपको बताता चलूं कि ये मक्खियाँ जो हैं, ये मक्खियाँ बस 10-15 दिन में इनकी कटाई होने वाली है। और 10-15 दिनों में ये जब कट जाएंगी तो ये सिर्फ, मतलब जिसकी मक्खियाँ हैं सिर्फ वो ही नहीं काटेगा, बल्कि पूरे बरादरी के, जैसे फॉर एग्जांपल एक मोहल्ला ले लो या गांव पूरा ले लो, उस गांव के पूरे लोग हैं, उस गांव के जितने भी लोग हैं वो सब इकट्ठे होकर के, तो उसको हम बोलते हैं लेतरी या कमेर बोलते हैं उसको। तो वो सब या आज इस खेत में आ जाएंगे कि भाई आज हमने इस खेत की पूरी मक्खियाँ काटनी है। मतलब सारे लोग पहले एक घर की मक्खी काटेंगे, तो फिर वही लोग जो है दूसरे घर की मक्खी काटेंगे, वही लोग, मतलब एक सामूहिकता जो देखने को मिलती है हमारे गाँव में। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये एक आदिवासियत का प्रतीक भी है। तो बाकी और इसके बाद यहाँ पे कोई दूसरी फसल, जैसे ये हो गई, इसकी कटाई के बाद दूसरी कोई बुआई होती है या फिर? बिल्कुल। जब इस फसल की कटाई हो जाएगी तो कुछ दिन कह सकते हैं हम, या महीना एक इसको खाली रख दिया जाएगा ताकि इसकी जो फर्टिलिटी जो है वो रिकवर हो सके। तो उसके बाद इसमें कनक बोई जाती है, कनक जिसको या जवी बोलते हैं गोजरी में, जो वो ग्रीन कलर की वो माल मवेशियों को खिलाते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो है घास तो होता नहीं है, तो इसीलिए वो बर्फ में भी वो जवी लग जाती है, तो इसीलिए वो बर्फ में बड़ी हो जाती है। बर्फ के बाद उसकी मार्च या अप्रैल में हम उसको काट भी सकते हैं और उसके बाद फिर से ये गुंदम जिसको हम कहते हैं और उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है, जैसे आप ये पूछ रहे हैं वो ऊपर, ये जो है इसको गोजरी में गाड़ी बोलते हैं, गाड़ी। ये क्या है कि जैसे ये फसल कटाई हो जाएगी, इनको सुखाया जाएगा। तो जहाँ फॉर एग्जांपल जैसे इस घर की ये खेत है इस घर का, और इस घर का सिर्फ यही खेत नहीं होगा, इस घर का खेत या 1-2 किलोमीटर दूर भी होगा और इस साइड भी होगा, नीचे भी होगा, मतलब बंटे हुए होंगे इनके खेत। और इसमें क्या होगा कि अब जब ये इनको सूखने के लिए, तो ये सारे खेतों से जब मक्की और घास काट देंगे तो जब सूख जाएगा तो उसको एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है, एक जगह पर लाकर इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इसको एक दूसरे के ऊपर बांध के, मतलब तय लगा के उस पे चढ़ाया जाता है और उसका जो है फिर बाद में इस्तेमाल किया जाता है माल मवेशी के लिए, ताकि वो बिके। तो ठीक है, रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट आगे जा रहे हैं। इसके बाद इसको और आगे क्या होता है इसको देखते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद।